छोटकन्नी जी, ये का कर रही हो तुम? मतलब भाभी के जाते ही हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, हमारी छोटकन्नी के दिल जिगर किडनी के ख्यालात बदल गए। वैसे छोटकन्नी जिज्जी, हम लोग तो कब से यही चाहते थे हैं, लेकिन अब ही तक 1 साल पूरा हुए वाला है। आपका जो यू रिश्ता ऐसे ऐसे चल रहा है, जिग जैग, तो भाई साहब ना, यू कब जो तुम चाहती हो कैसे पूरा होगा? इतना दिन में तुम नहीं पूरा कर पाई। बग्गी के पटना पहुंचते ही तुमने उसको ये ऑफ़र लेटर पकड़ा दिया। जी हाँ, हमारी जिज्जी ने एक ऑफ़र लेटर बग्गी की तरफ बढ़ाया है। क्या बग्गी उस पर पुनः साइन करने की हिम्मत कर पाई? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इतने दिनों से बेचारी पूरे तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी जिज्जी कब सुझाए ले अपना मुंह पता नहीं चलता है। तो कुछ ही ऐसी ही चीज़ें फिर से होने वाली हैं भाई साहब। अब जिज्जी चली गई है। अब वो जिज्जी हमारे यहाँ ऊपर नीचे दोनों अकेले देख दाख रही होगी, तो सोचा होगा कि भाई चलो देख लेते हैं। वहाँ का वीडियो जो देखी होगी कि झूठियंका तो बस बोल रही कि मैं चाहती हूँ कि कैसे भी इनको ऐसा फील हो वैसा फील हो एकदम, इसलिए मैंने 2 हेल्पर लगा लिए हैं और एकदम डांस क्लास का भी बन रहा है। मतलब जिससे हमारी बग्गी का कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं, फ़ोनवे पे बातचीत होता है, वहाँ पर इतना ज़्यादा वाइब मैच हो रही हैं। वहाँ पर ननद भाभी धमाल मचाने वाली हैं, और यहाँ पे भाई बस लड़ाइये मुँह फुलौवर होती है। छोटी छोटी बातों पे बेचारी सफाईनामा देती है, कभी कोई बुजुर्ग ताई जी के सामने, तो कभी आपस में बैठ के समझौता करती रहती हैं, कब ले जाए के कुछ खियाए पियाए के समझाती हैं। मतलब ऐसे उथले दिमाग के लोग कब इनका दिमाग सटक जाए पता नहीं होता है। उन्हीं में से हमारी छुटकन्नी जिज्जी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और छुटकन्नी जिज्जी का जो दुनियादारी ख़त्म होने का नामो ही नहीं ले रहा जी। हाँ, रोज़ इनका कुछ ना कुछ ऐसे चला करता है। वैसे यार ये कब सीरियस होंगी? फ़िलहाल इन्होंने एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। जिस बग्गी ने बोला था कि ठीक है शगुन का रुपया मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूंगी गूगल पे फ़ोन पे, अब मुझे समझ में आया। 2 दिन से मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि ये कौन से शगुन की बात हो रही है, कौन सा रुपया का बात हो रहा है। तो आज वो मुझे क्लियर हो गया कि जब चूड़ा बदलवाते हैं ननद नंद या फिर सास वास, तो उनको शगुन भी देती है कौन? भाभी जी। तो भाई टाइटल है हमारी छुटकन्नी जज्जी का। पहले टाइटल से शुरुआत करेंगे। शगुन का 1 रुपया। ननद से पहले मैं एक दोस्त बनाना चाहती हूँ। दीदी अभी तक तुम बनाए काहे नहीं पाई? तुम बड़ा स्लो हो। वैसे ज़िंदगी की गाड़ी में तुमने जो क्विक डिसीजन लिए उसमें तुम्हें स्लो होना चाहिए था। पहले समझना चाहिए था, जानना चाहिए था, बूझना चाहिए था कि जो अंकुश अग्निहोत्री की फैमिली है वो तुम्हारे हिसाब किताब में सेट सुट हो पाएगी कि नहीं। तुम्हारा रहन सहन उनके रहन सहन से बहुत अलग है, तो वहाँ पर तुम कैसे मैनेज करोगी? समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पर तुम्हें टाइम लेकर ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए थी। तब तो तुमने ना बस अपने आप को प्रूफ करने के लिए, दिल्ली वाले भैया को जलाने के लिए और अपनी कोई कज़न सिस्टर को सबक सिखाने के लिए कि तुमसे पहले शादी करके दिखाएंगे। क्योंकि भाई शादी टूटी होगी जब दिल्ली वाले भैया से, तो हो सकता है किसी ने टोंटबाजी वगैरह करी हो रिश्तेदारी में, घर परिवार में, तो हमारी जिज्जी के जोश जुनून चढ़ गया था। हालांकि अपनी ज़िंदगी को अपनी समझो, सिर्फ उसको चैलेंज में आके बर्बाद ना करो। अब अगर छुटकन्नी जिज्जी ने सोचा होता तो अंकुश अग्निहोत्री के साथ कभी भी 7 फेरे नहीं हुए होते, क्योंकि इनके रहन सहन में और वहाँ के रहन सहन में ज़मीन आसमान का अंतर है। पता नहीं क्या सोच के एक्सपेरिमेंट करने चली गई वहाँ। और एक्सपेरिमेंट भाई तब करने जाना चाहिए था जब ये सोचती कि नहीं जी मैं मैनेज कर लूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैनेज भी नहीं हुआ और आज देखो कहाँ पे अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके। खैर, इतना 2017 से लेकर अभी तक की अगर इनकी जर्नी की बात करें, तो इनके जो उथले स्वभाव के कारण इनके ज़िंदगी में उथल पुथल हुई है। जो क्विक डिसीजन लेते हैं, डिसीजन पे स्टिक नहीं रहते हैं। अगर तुमने कोई डिसीजन लिया है तो भाई अब वहाँ पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही साबित करना, और उस सही साबित करने के लिए कई बार अपने विचारों को दबाना पड़ता है। कितना भी बोल लो हम इंडिपेंडेंट हैं, हम फलना है, हम ढिमका हैं, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जनाब जो आपको करनी ही पड़ती हैं। उसमें ना इफ़ और बट नहीं होता है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं करी हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो
अब वही चीज़ यहाँ पर ननंद भाभी का जो है, कितनी बार हमने इनका बॉन्ड देखा और कितनी बार इनके मनों में उतार चढ़ाव करते देखा है। सब्सक्राइबर तो यही कहते हैं कि भाई ये तुम्हारा नौटंकी ड्रामा कितने दिन का चलेगा पता नहीं, क्योंकि अगर वाकई में प्यार है तो एकदम से नफ़रत में नहीं बदलता। दैट मीन्स कि तुम्हारे मन में नफ़रत ज़्यादा है, प्यार सिर्फ दिखावे के लिए होता है। अगर किसी से आपका जो है, आप मान लो कोई भी रिश्ता हो, देवर का हो, देवरानी का हो, जेठ का हो, जेठानी का हो, किसी घर परिवार में कोई भी रिश्ता है, किसी को लेकर अगर आप किसी पल में एकदम से बहुत सारा प्यार दिखाते हैं, दूसरे पल में भाई उसकी सिर्फ कमियां गिनाते रहते हैं, तो भाई ये दर्शाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है ना। और आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ न जलन और ईर्ष्या ही भरी है। पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए बस आपने उसके बारे में अच्छी बातें बोली थी, लेकिन असल में क्या है, जलनखोरी, बदले की भावना। तो वही बग्गी के साथ हमारी छोटी जिज्जी का है। अब जब कुछ लोगों ने एक चीज़ बोली है, अब कुछ बकवास मारते हुए आएंगे आग लगाने के लिए। कितना प्यार है दोनों ननद भाभी में, ऐसे ही खुश रहो फ्रेंड्स की जैसे ज़िंदगी भर साथ देना। एक चीज़ बताइए, लोगों को पॉइंट्स कौन देता है और लोग बकवास क्यों? अगर आपके हिसाब से लोग जो भी बात करते हैं वो बकवास होता है, तो लोग ये बकवास क्यों करते हैं? थोड़ा सा आप मुझे प्रकाश डाल के बताइए सब्सक्राइबर साहिबा, है ना। अच्छा, अब ये ना फेक आईडी है, RC.DVAZJ ऐसे करके है, डॉट करके। तो ये आईडी आपको पता है बिना नाम वाली आईडी होती है, और ये आईडी आप भी बना सकते हैं अपने मनोभाव व्यक्त करने के लिए। तो ये फेक आईडी है और ये बोली है जानबूझ के कि भाई कोई कुछ बोले ना। पर अगर आप रोज़ अपना व्यक्तित्व बदलेंगी, अगर आपको लोग देख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे यार? ऑफ कोर्स बोलेंगे। अब बोलना तो बनता है, ना बोलते तब जब ऐसी हरकतें आपके द्वारा नहीं की गई होती, लेकिन हरकतें तो आपके द्वारा की गई हैं, तो जाहिर सी बात है लोग बोलेंगे। और इतनी बार आपने करी है कि एक बार लोग जाने देगा कि चलो गलतफहमी हो गई होगी ननंद भाभी के बीच में, 2 बार 3 बार, अरे हर चौथे दिन का आपका यही ढोंग है, यही ड्रामा है। अभी आप देख रहे हो कि भाई वहाँ पे दोनों की वाइब मैच कर रही है, दोनों सोच समझ के, दोनों अपनी अपनी जगह दिमागी हैं, दोनों अपना अपना दिमाग यूज करके अपना अच्छा दिखा रही हैं, है ना, एक दूसरे की तारीफा कर रही हैं। तो दीदी को अपनी सत्ता डावाडोल नज़र आने लगी कि जाते ही इतना अच्छा बॉन्ड दिख रहा है तो मैं भी यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड का वाला ऑप्शन दे दूँगी ऑफ़र लेटर में, बाकी देखती हूँ उसकी तरफ से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर ये ऑफ़र लेटर जो दीदी ने दिया है इसीलिए दिया है। अरे भाई, हम लोग तो डे 1 से कह रहे थे कि परेतिन आपको अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके साथ तो आपकी ननद ने बड़ा गलत किया, उसने आपके घर परिवार को लेकर इतनी सारी चीज़ें करी। तो अब यहाँ पर आपको बनता है कि भाई आप सारी चीज़ें अच्छी करें, साबित करें कि नहीं आप एक अच्छी पर्सन है, अपनी भाभी को सपोर्ट करें। 2 चूल्हा बनाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं था, चलो फ्लोर तुमने बना लिया ठीक है, लेकिन भाई अब आपके अंदर इतना ज़्यादा वो पागलपन है अकेलेपन रहने का, और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का नारा आपने गलत ही समझ रखा है कि भाई साहब चूल्हा भी बना लिया और रोज़ कुछ ना कुछ बातें भी बना ही लेती हो उसके रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें आप इतनी बार पलटी मारी हो ना, और ये सब्सक्राइबर कहाँ सोच के लिख रहे हैं फेक लोग कि भाई अब कुछ लोग आएंगे ज्ञान देंगे फलना ढिमका। ज्ञान देने का पूरा अधिकार कॉपीराइट इन्हीं लोगों के पास है कि जब मन हो कैमरा ऑन करके यहाँ पर छोटी छोटी मगर मोटी बातें शक्तिमान वाली ज्ञानवर्धक करने लगें। ऐसा नहीं ना होता है जी। खैर भाई, दीदी वाला वर्ज़न है, तैयार श्यार होके दोनों बैठती हैं, बताती हैं दीदी कि आज मैं भी तैयार हुई हूँ, क्योंकि भाई भाभी की ननद भी तो सुंदर लगनी चाहिए ना, इसलिए हम दोनों तैयार हुए हैं। और अब हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पर रस्म निभाएंगे, और मैं शगुन बिल्कुल भी नहीं लूँगी। हाँ, तो बग्गी बोलती नहीं नहीं मैं तो दूँगी भाई, मैं तो दूँगी। तो भाई वो बोलती कि नहीं नहीं तुम मुझे सिर्फ 1 रुपया दे देना, 1 रुपये से ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। रस्में रिवाजें निभाई जाती हैं, और उसके बाद भाई रील भी बनती है, 2 2 रील बनती हैं। छुटकन्नी की रील तो मैं यहीं देख सकती हूँ क्योंकि उसने ब्लॉक कर रखा है। हाँ, दुपट्टा की रील मैंने चैनल पे भी, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जाके देख लूँगी, है ना। तो वहाँ पर भाई लगातार एक दूसरे की तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे। फिर हमारी दीदी ने झुमके उमके डाले, मांग बेदी लगाई, भाई जो तैयार श्यार होके जो कहर ढाया है एक दूसरे के साथ, क्या ही बताऊँ। मतलब
नहीं बात करेंगे तो एकदम एक दूसरे को मुँह नहीं देखेंगे। अब बात करेंगे तो ऐसे कि भाई साहब, यही तो नहीं अच्छा लगता है कि कम से कम जब आपका कोई रिश्ता है तो ऐसा तो दिखाओ लोगों के सामने कि हाँ भाई, तुम्हारा इतना कंसर्न है, इतना एक दूसरे से बॉन्ड है। अब इंसानियत वाली लाइन ड्रा रखो, अगर मुंह भी फुलाओ तो, कि हर इस घर में होता कहा सुनी मन मुटाओ। लेकिन नहीं देखेंगे तो एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखेंगे, और जब दिखाएंगी ब्लॉग में तो मार एकदम लल्लो चप्पो करके दिखाएंगी। यही सारी चीज़ें फेक कहने पे मजबूर करती हैं। या तो इतना प्यार मोहब्बत होता तो हमेशा होता है, और या तो फिर एकदम से जो मुंह देखने वाले लोग नहीं होते ऐसे लल्लो चप्पो नहीं करते हैं। लेकिन हुआ फिर हैं, एक दूसरे को मिठाई उठाई खिलाई थी। वैसे मिठाई बाद में है आई, ये बात हमारी दीदी ने है बताई कि बाद में भाई ने लेके है आई। उन्होंने भी कुछ ऐसे ही मिठाई का इंट्रोडक्शन दिया था, तो हमने कहा क्यों ना मैं भी उन्हीं के स्टाइल में मिठाई के बारे में जिक्र कर दूं भाई। चलो, यूँ तो था मिठाई, अब आगे बढ़ते हैं भाई हैं। चलो भाई साहब, ये सारा चीज़ करने के बाद हमारी जुज्जी अपना ड्रेस चेंज करती है, वाइट टी शर्ट में आती है और अपने बाल खोल के वन साइड करती है। तो बग्गी कहती है हम आपके कौन है देखी है। अब जिसमें निशा होती मतलब माधुरी दीक्षित, तो भाई उसका हेयर स्टाइल वन साइडेड ऐसा ही होता है। तो चलो, कल भाभी जी ने अपनी ननद को, मतलब कल नहीं, जिस दिन भी थी यहाँ पर, 2-3 दिन पहले का ये वीडियो है, जिस दिन चूड़ा वाली रस्म, आजकल तीसरा दिन हो गया या चौथा दिन, तो ये उस दिन दीदी ने ऐसा हेयर स्टाइल वन साइडेड करा था। और माधुरी दीक्षित के पोस्टर में भी हमने तमाम ऐसे देखे हैं, निशा वाले रोल में उन्होंने इस प्रकार का हेयर स्टाइल करा है। लेकिन माधुरी दीक्षित अलग है, हमारी जिज्जी अलग है। अब जिज्जी माधुरी दीक्षित से अपने आप को अच्छा समझती है, सुंदर समझती है। दीपिका पादुकोण से भी ऊपर जाना चाहती थी एक टाइम में, है ना। दिल्ली वाले भैया ने बताया था कि ये दीपिका पादुकोण ऐश्वर्या राय बनना चाहती थी, इनके सपने बड़े थे, लेकिन उस तरफ इन्होंने कदम नहीं बढ़ाए और वो नहीं बना पाए, है ना। उसके बाद कुछ चीज़ें हो गई, बिग बॉस बीच में आ गई, फिर चैनल वैनल को लेकर बहुत सारी बातें हो गई, कहा सुनी हो गए, इल्ज़ामात हो गए। और उधर से उन्होंने बुलाया था गांव की लड़की को ड्रेस व्रेस खरीदने के लिए दिल्ली में, तो उन्होंने बोल दिया गांव की लड़कियां दिल्ली शॉपिंग करने नहीं जाती। हालांकि रोका हो गया था, होने वाले पति के पास जाना चाहिए था दिल्ली शॉपिंग करने, पर नहीं भेजा भाई। अब दीदी है, मॉडर्न नहीं है, अभी मॉडर्न हो गई है। खैर, अब वो बीती बातें हैं। नए सब्सक्राइबर के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दी। तमाम लोग बोलते हैं ना कि वो कैसे टूटा का हुआ, तो बहुत सारे मन मुटाव हुए, बहुत सारी बातें हुई। उधर की बातें इधर लोगों को समझ में नहीं है, इधर की बातें उधर लोगों को समझ में नहीं है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की बातों से सहमति नहीं जताई, और उसी में भाई हमारे छुटकन्नी जिज्जी का टाटा बाय बाय गुड बाय रिश्ते का हो गया। और इसके बाद हमारे छुटकन्नी जिज्जा मारे थे एंट्री। हालांकि वो उससे पहले भी हमारी जिज्जी को मन ही मन चाहते थे। गांव में लड़कों का क्रश नहीं होता, वैसे हमारे नोना जिज्जा, अरे नो, यू नोना जिज्जा कहाँ से आएगा एकदम से। नोना जिज्जा तो हमारी छुटकन्नी जिज्जी नहीं, बड़कन्नी जिज्जी। बड़कन्नी जिज्जी जब स्कूलिया जाती थी तो बताई थी कि दुकान पे वो झाड़ू लगाते रहते थे अपने पापा और भाई के कपड़े पे, और मैं देखते देखते गुजर जाती थी और ये भी देखते देखते रह जाते। तो उस टाइम तो हमारी जिज्जी बहुत छोटी थी। छोटी जिज्जी को नोना जिज्जा बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। यहाँ पे बात हो रही थी हमारे कागजी जिज्जा की, कि भाई जब फटा पोस्टर था दिल्ली वाला तो निकला अंकुश था। फिर अंकुश की तरफ से प्यार प्रकट हुआ और ये सारी चीज़ें हुई, इस रास्ते पे ये तब पहुँचे। जल्दबाजी का नतीजा था अंकुश को अपनी ज़िंदगी में लाना। हालांकि दीदी की तरफ से यही बोला गया कि वो बहुत बचपन से हमको प्यार करते थे। फिर बाद में उनके फरिश्तों ने बोला कि नहीं, चैनल देख के प्यार करते थे। अब सच्चाई क्या है, दोनों बातें निकली हैं। दीदी ने बोला था बचपन से प्यार करते हैं, फिर दीदी ने ये भी बोला था, बड़कन्नी जिज्जी ने बोला था कि कुछ लोग शादी मतलब बिजनेस के लिए शादी भी कर लेते हैं। तो बिजनेस कौन, आप सबको पता है। चैनल बढ़ाने की बात को यहाँ पर बिजनेस बोला जा रहा है कि बिजनेस के लिए भाई शादी की गई थी। जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगी कि दीदी बहुत परेशान थी, विगत दिनों की परेशानी बता रही थी कि भाई बहुत ही ज़्यादा समस्या थी, मैं छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हूँ। दीदी के कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मैं दूसरे वीडियो में रखना चाहूँगी। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, बात ये है सब्सक्राइबर्स की, अब ये रिश्ता
दीदी हमारे इधर से जो अपनी तरफ से ऑफ़र लेटर दी है बग्गी को, क्या वो ऑफ़र लेटर बग्गी एक्सेप्ट करेगी? लेकिन आप सबको पता है रिज़ल्ट क्या है, क्योंकि दीदी ने फिर से यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि वो छोटी छोटी बातों में हो जाती हैं परेशान। और कौन सी बातें छोटी हैं ये आपको भी पता है कि उनकी कौन सी बात कब कहाँ किधर से उनको कौन सी किस तरीके से बुरा लग सकती है, ये भी आप अपना अंदेशा संदेशा नहीं लगा सकते हो। बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक।